हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीए क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के बारे में। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। सो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए। वहां पे हमने बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करी है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, और दूसरा हमने एग्जाम्पल्स क्लियर किए हैं जो 7.1 एक्सरसाइज से पहले आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, सो अगर आप उसे देखेंगे तो ये लेक्चर आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। और अगर आपने उसे देख लिया है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे पास पहला पार्ट देखो, पॉइंट है 2,3 और दूसरा है बेटा 4,1। ठीक है, ये दो पॉइंट है। नाउ देखो, ये दो पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, पहला पॉइंट है बेटा 2,3 और दूसरा है 4,1। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, d इक्वल टू अंडर रूट, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे बेटा x1 y1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, हमेशा x y चलता है, x मत कर देना, इसको ऐसा मत कर देना x1 x2 और y1 y2, गलत हो जाएगा। x y, सो x1 y1 x y x2 y2 ऐसे चलेगा। ठीक है, सो फॉर्मूले में रखेंगे d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू है 4 और x1 का है 2, सो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू है 1 माइनस y1 का है बेटा 3, सो यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। सो d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 में से 2 गया तो बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, और माइनस 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4। ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों में हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस 4 मिलेगा, दोनों में हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस 4 मिलेगा, और ये दोनों हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 8, 4 प्लस 4 8, या फिर इसे आप बोल सकते हो 2 रूट 2। क्या बोल सकते हो, 2 रूट 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो रूट 8 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 8 को लिख सकते हैं 4 टू ज़ा। ठीक है, रूट 8 को लिख सकते हैं 4 टू ज़ा 8, ऐसे लिख सकते हैं रूट 8 को। नाउ ये जो 4 है बेटा, 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 2। ठीक है, सो ये बन जाएगा बेटा 2 रूट 2। तो इस तरीके से आप रूट 8 को क्या लिख सकते हो, 2 रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 2 रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है, चलो, सो ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, इसे राइट डाउन करो। देन करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। चलो देखो नेक्स्ट पार्ट, -5,7 माइनस का 5,7 और दूसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास -1,3। ठीक है, इसका हमें क्या करना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। सो सेम हम वापस से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज क्या आएगी देखेंगे, देखो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा बेटा x2 y2। ठीक है, सो x2 है -1, x1 है -5, यहाँ रखेंगे -1। अच्छा, x2 माइनस x1 का वैल्यू बेटा माइनस में है, सो यहाँ पे जब रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन y2 का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू है 3 माइनस
और y1 का वैल्यू है बेटा 7, ठीक है, क्लियर है। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे, d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 में से 1 गया तो बचेगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ 7 में से 3 गया तो अगेन -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर। सो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सो हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 4 4 16 प्लस -4 का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा, सेम आएगा, 4 4 16, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2 into 16 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 + 16 कितना होता है 32, और 16 2 भी कितना होता है 32, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ ये जो 16 है वो किसका स्क्वायर है बेटा, 4 का, तो √16 तो 4 हो जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4√2। सो यहाँ हमारा डिस्टेंस आ रहा है 4√2। क्या आ रहा है डिस्टेंस, 4√2, ठीक है। ये हुआ सेकंड पार्ट। अभी थर्ड भी कर लेते हैं, देन आप दोनों को साथ में राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, AB - A - B, AB - A - B। सो एक पॉइंट तो है बेटा AB A, B, और एक है -A, -B, ठीक है। सेम इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, D = अंडर रूट ऑफ। अब की बार देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। मैंने आपको बोला था इस फॉर्मूले को आप x1 - x2 भी लिख सकते हो, आप इसको x1 - x2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y1 - y2 भी लिख सकते हो, आप इसको चाहे x2 - x1 लिखो, चाहे x1 - x2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे x1 y1, और ये हो जाएगा हमारा x2 और y2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। x1 कितना है बेटा, a है, x1 कितना है, a है, माइनस x1 - x2 है -a, सो यहाँ पे जब -a रखोगे तो +a हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। y1 कितना है, y1 है सर b, माइनस y2 कितना है बेटा, y2 है -b, तो यहाँ हो जाएगा बेटा +b, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा वैल्यू पुट करने पे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a + a 2a, a + a 2a, और यहाँ से आ जाएगा b + b 2b, ठीक है, ये आ जाएगा। d = अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, और a का स्क्वायर करोगे तो a² आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो अगेन 4, और b का करोगे तो b² आएगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आ रहा है, d = अंडर रूट ऑफ 4a² + 4b², ये आ रहा है। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, सो मेरे पास आएगा बेटा रूट में 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a² + b², ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखो, हाँ अब देखो यहाँ से क्या होगा, 4 कॉमन आ जाएगा। अभी जो 4 है बेटा ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा, और अंदर ये रह जाएगा एज इट इज a² + b², और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ RBSC एंड CBSC। तो चलो इसे राइट डाउन करो, देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। सो हमें डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द पॉइंट्स 0 0। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगेन 0, 0 और 36, 15, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, d = अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। नाउ d = अंडर रूट ऑफ, वैल्यूज रखेंगे, ये हमारा x1, y1 हो जाएगा, और ये हमारा x2, y2 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा बेटा 36 - 0 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 का स्क्वायर। सो नाउ d = हमारे पास आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। नाउ d = 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 36 का स्क्वायर करने के लिए a² + b²
प्लस 2ab 2ab 6 दूनी 12 12 36 360 तो यह आएगा बेटा 1296 ठीक है, ये आएगा 1296 ठीक है, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 और 6 हो जाएगा 11 का 1, 11 का 1 कैरी लग जाएगी 1, 10 11 12, 12 का 2 अगेन कैरी लग जाएगी 1, सो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1। नाउ ये 1521 किसका रूट है? तो देखो निकालते हैं, इसका रूट निकालते हैं। 1521 किसका रूट है? 1521 किसका रूट है? 2 2 का पेयर बना लेंगे, 3 3 9 4 4 16 तो जाएगा 3 3 9 ठीक है, यहाँ बचेगा बेटा 6/21 ठीक है। नाउ 3 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6, अभी इसके लास्ट में आ रहा है 1 और एक 1 किसके लास्ट में आता है स्क्वायर करने पे? एक तो 1 के और एक 9 के, सो 9 9 इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81 81, 9 6 54 54 54 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? 62 हो जाएगा ठीक है। सो ये चला गया पूरा पूरा 39 बार ठीक है। सो इसका जो रूट आएगा बेटा वो आएगा 39 ठीक है, और यही हमारा क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर है? चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। सो क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, इस पे हमें चर्चा करनी है, बात करनी है। सो मान लेते हैं एक है हमारे पास पॉइंट ए, वो है बेटा 1,5 ठीक है। एक है पॉइंट बी जो है हमारे पास 2,3 एंड एक है बेटा पॉइंट सी जो है हमारे पास -2,-11 ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए है बेटा 1,5 और बी है 2,3। सो इसको मान लेंगे हम वही x1 y1 और इसको मान लेंगे बेटा x2 और y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 है बेटा 2 और 1 ठीक है, x1 है 1। नाउ ये हो जाएगा 3 माइनस 5 फॉर्मूला पुट कर दोगे। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 में से 1 गया तो बचेगा 1 का स्क्वायर ठीक है, देन 3 में से 5 गया तो बचेगा -2। सो यहां से आ जाएगा बेटा ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। सो ए बी इक्वल टू आएगा बेटा हमारे पास √5। क्या आएगा? √5। नाउ इस √5 को ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे और सवाल को करेंगे आगे। अब हम निकालेंगे हमारा नेक्स्ट डिस्टेंस जो कि होगा बेटा BC ठीक है। सो अब हम निकालेंगे B और C का वैल्यू। अब हम निकालेंगे, यहां बना लेते हैं, चलो डायग्राम यहां बना लेते हैं। हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस ठीक है। पॉइंट B और C के बीच का डिस्टेंस कितना है? सो B है बेटा हमारे पास 2,3 और C है -2,-11 ठीक है। सो ये हम मान लेंगे हमारे पास x1 y1 और ये हो जाएगा बेटा x2 y2 ठीक है। अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा। सो BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला भी रहेगा ठीक है। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, इसको अलग तरीके से लगा रहा हूं, x1 माइनस x2 लगा रहा हूं फॉर्मूले को ठीक है, और इसको y1 माइनस y2 लगा रहा हूं ठीक है। आप 1 माइनस 2 भी लगा सकते हो और 2 माइनस 1 भी लगा सकते हैं। सो x1 कितना है बेटा? x1 है 2 ठीक है, माइनस x2 है -2 तो यहाँ रखोगे तो हो जाएगा +2 ठीक है, +2 हो जाएगा। देन y1 कितना है? y1 है 3 माइनस y2 कितना है? -11 तो यहाँ रखोगे तो +11 हो जाएगा ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से। सो BC इक्वल टू आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 2 और 2 बेटा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर ठीक है, 11 और 3 14 का स्क्वायर। सो यहां से आएगा BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 4 16 और 14 का स्क्वायर होता है 156
शायद कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, है ना। 4 4 16, 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है, 196 होता है। देखो 14 का स्क्वायर होता है 196। देन हम इन दोनों को कर देंगे प्लस, तो हमारे पास आएगा BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 और 6 12 की 2 हासिल की 1 9 10 11, तो आएगा बेटा 212, ठीक है। BC को आएगा अंडर रूट ऑफ 212, अंडर रूट ऑफ 212। नाउ अब हम निकालेंगे बेटा AC, अब हम निकालेंगे A का C से डिस्टेंस, ठीक है, देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। अब हम निकालेंगे AC, ठीक है, A का डिस्टेंस C के साथ, A का डिस्टेंस C के साथ। देखो सो A कितना है बेटा, A है हमारे पास 1,5, A है 1,5 और C है बेटा, C है -2, -11, ठीक है। नाउ हम निकालेंगे AC का डिस्टेंस और मैं अगेन फॉर्मूला 1 - 2 ही लगाऊंगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। सो नाउ AC इक्वल टू अंडर रूट x1 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। सो x1 हमारे पास हो जाएगा बेटा 1 माइनस x2 हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। y1 हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस y2 हो जाएगा -11, तो यहाँ हो जाएगा +11, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है। सो AC इक्वल टू 3 3 9 और 16 का स्क्वायर होता है बेटा 256, ठीक है। नाउ इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं सो AC का वैल्यू आएगा 265, ठीक है, 265। नाउ हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना हो, तो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि हम कोई भी 2 डिस्टेंस को ऐड करते हैं और वो थर्ड वाली के इक्वल आना चाहिए। सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस व्हेन इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, तो हम ये बोलते हैं कि पॉइंट्स क्या होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप इनका पॉइंट में वैल्यू निकाल के चेक करोगी कि कौन से 2 का वैल्यू, कौन से 2 का सम थर्ड वाले के इक्वल आ रहा है, तो बेटा कोई सा भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। चलो मैं बाकी का पोर्शन इधर लिख रहा हूं। सो हमारे पास अगर हम करते हैं AB प्लस BC, तो ये नॉट इक्वल आएगा AC के, ठीक है। फिर अगर हम करते हैं AB प्लस AC, ये नॉट इक्वल आएगा BC, ठीक है, ये भी ऐड नहीं होगा। और अगर हम करते हैं BC प्लस AC, तो ये भी नॉट इक्वल आएगा AB के। मतलब कोई भी 2 डिस्टेंस को अगर मैं ऐड करूंगा, तो थर्ड वाले के इक्वल नहीं आएगा, और इसीलिए हम यहां बोलेंगे कि दीज आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। सो बेटा यहां पे ये कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर है, यहां पे ये कोलिनियर नहीं होंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन पे हमने एग्जांपल में बात करी थी, वहां पे वो कोलिनियर था। क्यों था? क्योंकि वहां पे कोई भी 2 डिस्टेंस का सम 1 के इक्वल आ रहा था, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे राइट डाउन कर लो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर जस्ट अ मिनट, check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. So हम मान लेते हैं isosceles triangle, हमारे पास एक ट्राइंगल है A, B और C। A के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 5, -2, A के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 5, -2।
बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 6,4 और इसके मान लेते हैं 7,-2। ठीक है, ठीक है। अब अगर ये आइसोसेलेस है तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकाल के चेक करेंगे। अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आए तो हम बोल देंगे आइसोसेलेस है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर दो साइड्स का लेंथ इक्वल आएगा तो हम बोलेंगे कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो निकालेंगे सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा AB का डिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, सो AB का डिस्टेंस निकालेंगे और A और B को मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो हमारे पास डिस्टेंस निकालेंगे हम AB का। A है बेटा हमारे पास 5,-2 और B है 6,4। ठीक है, चलो सो देखो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 है बेटा 6 माइनस x1 है 5, तो हो जाएगा 6 माइनस 5, फिर हो जाएगा बेटा 4 माइनस 2, तो माइनस +2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 माइनस, यहाँ पे जब -2 रखोगे तो +2 हो जाएगा। सो यहाँ से आएगा बेटा AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 में से 5 गया तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। सो AB इक्वल टू ये आएगा बेटा 1 प्लस 6 6 36, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा AB इक्वल टू √37 और √37 का कोई रूट नहीं निकलेगा यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे बेटा BC का। ठीक है, BC का डिस्टेंस निकालेंगे। सो BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेम फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। BC का डिस्टेंस निकालेंगे। देखो B कितना है बेटा 6,4 और ये कितना है 7,-2, सो ये हमारा हो जाएगा वही x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, देखो सो फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 तो ये जाएगा 7 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस -2 ये हो जाएगा बेटा -2 -4 y2 माइनस y1 हो जाएगा -2 -4। तो यहाँ से आएगा BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 में 6 गया तो बचेगा 1 बेटा। ठीक है, और माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर। सो यहाँ से अगेन हमारे पास वही आएगा, देखो चेक करो 1 का स्क्वायर 1 और 6 6 36। सो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास BC का वैल्यू क्या आएगा, सो मेरे पास आएगा BC इक्वल टू √37। तो हमारे पास ये दोनों लेंथ्स क्या आ रही है बेटा, इक्वल आ रही है। सो क्योंकि हमारे पास दोनों जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस है, लेकिन एक बार हमें थर्ड वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड वाली डिस्टेंस इक्वल निकालनी पड़ेगी, क्या पता ये भी इक्वल आ जाए। अगर ये इक्वल आ गई इसका मतलब ये आइसोसेलेस नहीं है, फिर ये कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे चेक करेंगे कि AC निकालेंगे बेटा AC। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे AC। सो AC हम यहाँ बना लेते हैं AC। ठीक है, AC। सो बेटा A है हमारे पास 5,-2 और C है हमारे पास 7,-2। ठीक है, नाउ हम निकालते हैं AC। सो AC का डिस्टेंस क्या आएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो ये तो हमारा हो जाएगा x1 y1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। सो x2 हो जाएगा बेटा 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 है -2 और माइनस यहाँ पे रखोगे -2 तो हो जाएगा +2। ठीक है, यहाँ पे रखोगे -2 तो हो जाएगा +2। जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखो सो 7 माइनस 5 ये तो हो जाएगा x2 माइनस x1 और -2 जब -2 रखोगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आएगा बेटा AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 में से 5 गया तो बचेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बेटा 0 का स्क्वायर।
सो AC इक्वल टू आएगा बेटा 2 टू ज़ा 4, ये तो 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, और 4 का रूट होता है बेटा 2, सो AC का वैल्यू आ रहा है, AC का वैल्यू आ रहा है 2। इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। हाँ, हमारे पास जो लेंथ है, कौन सा लेंथ है हमारे पास, AB और BC इक्वल है। सो हम यहाँ लिखेंगे, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, बाकी का पोर्शन इधर लिख रहा हूं। सो हमारे पास AB इक्वल है बेटा BC के, ठीक है, AB क्या है BC के इक्वल है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि क्योंकि यहाँ पे टू साइड्स इक्वल है, हैंस इट इज आइसोसेलेस, हैंस ट्राइंगल ABC are vertices of isosceles triangle, ठीक है। सो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हो जाएंगे। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको एक ग्राफ में 4 पॉइंट्स गिवन है A, B, C एंड D, जहां से आप इनका वैल्यूज ये लिख लोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास जो उसमें गिवन है। सो आपको मैंने सिखा रखा है कैसे लिखते हैं। सो हमारे पास ये 4 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ चेक करना है, क्या चेक करना है बेटा, कि ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। सो क्या ABCD मिलके एक स्क्वायर बनेगा या नहीं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिस्टेंस सबसे पहले बेटा AB का, ठीक है। AB का डिस्टेंस निकालेंगे, जस्ट अ मिनट, देखो AB का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस पहले AB का, ठीक है। पॉइंट लेंगे A और B। A है बेटा हमारे पास 3,4 और B है बेटा 6,7। सो यहां से हम निकालेंगे, इसको मान लेंगे हम x1 y1 और ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2, ठीक है, x2 और y2। नाउ हम यहां से निकालेंगे बेटा डिस्टेंस AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला लगाएंगे हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस निकालेंगे हम AB का, AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 कितना है बेटा, x2 है 6 माइनस x1 है 3, 6 माइनस 3 हो जाएगा, देन हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर अगेन। तो यहां से आएगा हमारे पास 3 3 जा 9 और 9, 3 3 जा 9 और 9, तो इसको ऐड करने पे आएगा रूट 18। सो हमारे पास AB का वैल्यू आ रहा है, हमारे पास AB का वैल्यू आ रहा है रूट 18, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे देखो। सो हमारे पास AB का वैल्यू आ रहा है रूट 18, ठीक है। इसे मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो, हमारा काम इससे हो जाएगा। आगे देखो, अब हमारे पास क्या है BC। सो इसका डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे। सो B है बेटा 6,7 और C है 9,4। तो अगर हम यहाँ डिस्टेंस निकालते हैं, इसको मान लेंगे हम वही x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। सो हमारे पास डिस्टेंस आएगा BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो यहां से आएगा बेटा BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 का वैल्यू है 9 माइनस x1 का वैल्यू है 6। सो 9 माइनस 6 के स्क्वायर प्लस y2 है बेटा 4 माइनस 7 का स्क्वायर। सो यहां से आएगा बेटा BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 गया माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा वही अगेन 9 और माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा बेटा 9 आएगा। माइनस का स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव नंबर आता है। सो यहाँ से हमारे पास आएगा BC इक्वल टू रूट 18, ठीक है। सो AB और BC क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब AB का लेंथ और BC का लेंथ इक्वल आ रहा है। तो अब हमें CD निकालना है। सो हम यहाँ पे अब चेक करेंगे क्या CD भी इक्वल आएगा। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है ना। सो अब हम CD चेक करेंगे बेटा, C और D। C क्या है 9,4 है और D क्या है 6,1 है। सो ये हो जाएगा हमारा वही x1 y1 और ये हो जाएगा बेटा x2 और y2। सो हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेम वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से सी डी इक्वल टू आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर से यहाँ से आएगा बेटा सी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे और यहाँ बचेगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 9 गया -3, 1 में से 4 गया अगेन -3, तो यहाँ से आएगा बेटा सी डी इक्वल टू रूट ऑफ -3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, अगेन -3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से आएगा बेटा सी डी इक्वल टू रूट 18। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हमारे पास सी डी भी इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बेटा डी ए। ठीक है, हम निकालेंगे डी ए या ए डी, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, हम यहाँ निकालेंगे बेटा सी डी या डी ए या ए डी। ठीक है, देखो एक स्क्वायर बनाता हूं मैं इधर छोटा सा, देखो इस तरीके से। तो अगर मैं इसको नाम डालता हूं ए बी सी और डी, तो हमने ए बी निकाल लिया, हमने बी सी निकाल लिया, ये रहा, सी डी निकाल लिया, ये रहा, सी डी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, डी ए या ए डी, कुछ भी बोल। ठीक है, तो ये वाली लेंथ निकालेंगे, और अगर चारों इक्वल आती है तो एक काम और करना है जिसकी बात हमने बेसिक लेक्चर में भी करी थी। सर हमारे पास डी है बेटा 6,1, डी है 6,1, जस्ट अ मिनट, डी है बेटा 6,1 और ए है हमारे पास 3,4। तो यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे सेम वही, डी ए इक्वल टू सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा बेटा डी ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, प्लस y2 है बेटा 4 और ये है 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा डी ए इक्वल टू -3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा बेटा डी ए इक्वल टू -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा और 3 का करोगे तो भी 9 आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 9 + 9 और हमारे पास डी ए इक्वल टू भी क्या आ रहा है, रूट 18 आ रहा है। नाउ बहुत ही ध्यान से देखोगे तो हमारे पास चारों डिस्टेंस क्या आ रहे हैं बेटा, इक्वल आ रहे हैं। सो व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास आया ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट यहां पे एक दिक्कत है, जैसे स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है वैसे रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। जैसे स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है वैसे रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो फिर डिफरेंस क्या होता है दोनों में, डायगोनल्स का डिफरेंस होता है। हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसमें बेटा डायगोनल्स इक्वल होते हैं और जो हमारे पास रोम्बस होता है उसमें भी चारों साइड्स इक्वल होती है। जैसे यहाँ चारों साइड्स इक्वल है ना, वैसे यहाँ पे बेटा डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ चारों साइड्स तो इक्वल होती है बट डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो हम यहाँ डायगोनल निकाल के चेक करेंगे कि अगर डायगोनल इक्वल है तो हम बोलेंगे कि वो स्क्वायर है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस है। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, क्रॉस में। ठीक है, तो डायगोनल निकालेंगे AC और DB। ठीक है, AC 3,4 9,4 3,4 9,4 3,4 AC निकालेंगे बेटा, AC 3,4 और 9,4। ठीक है, A और C के कोऑर्डिनेट ले लेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे बेटा, AC की। ठीक है, A की है 3,4 और C की है 9,4। ठीक है, चलो इसका डायगोनल निकालते हैं। सो हमारे पास सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 है 9 माइनस x1 है 3। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा बेटा 4 माइनस 4। ठीक है, स्क्वायर। सो AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ तो बचेगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 0 का स्क्वायर। सो हमारे पास आएगा बेटा AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 6 36 0 0 0। सो यहाँ से आएगा AC इक्वल टू रूट 36 और 36 बेटा 6 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये 6 बाहर आ जाएगा, 36 बाहर आ जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, सो AC आ रहा है 6 आ रहा है, AC आ रहा है 6। अब हम निकालेंगे BD। ठीक है,
बी डी, दो डायगोनल होते हैं हमारे पास ए सी और बी डी। सो बी कितना है बेटा, बी है 6 7 और ये है 6 1, 6 7 और 6 1, 6 7 और 6 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वही x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। नाउ यहां निकालेंगे हम BD का वैल्यू, सेम फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वेयर। सो यहां से आएगा बेटा BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। नाउ 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा। BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 और 6 का बेटा 36 हो जाएगा। तो यहां से आएगा BD इक्वल टू रूट 36 जो कि हमें देगा 6 अगेन, ठीक है। सो हमारे पास ये भी 6 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है। सो हम बोलेंगे कि डायगोनल्स आल्सो इक्वल है, ठीक है। सो AC इक्वल है BD के, ठीक है, और साथ में AB इक्वल है BC इक्वल है CD इक्वल है DA के। तो व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल और साथ में बेटा डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे पास बच्चे बैठे थे 4 ABCD, ये क्या कर रहे हैं बेटा, एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे चंपा और चमेली, ठीक है। सो हमारे पास चंपा आस्क चमेली, तो चंपा चमेली से पूछती है तो यहाँ पे चंपा सही बोल रही है क्या कि ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। क्या है बेटा, ये एक स्क्वायर है, ये हमारा आंसर है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो हम बोलते कि वो रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, और स्क्वायर में डायगोनल्स सेम होते हैं। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो हमें बताने हैं कि यहां पे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे और अगर नहीं बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे, रीजन बताइए। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। मान लेते हैं बेटा पॉइंट A है -1, -2, ठीक है। पॉइंट B है 1, 0, पॉइंट C है -1, 2 एंड पॉइंट D है बेटा -3, 0, ठीक है। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। क्वाड्रिलेटरल मतलब वही AB BC CD DA, वही चेक करेंगे वापस। तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा वही AB का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। AB का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो A कितना है बेटा -1, -2 और B कितना है 1, 0, ठीक है। सो यहां से निकालेंगे हम AB का लेंथ, AB इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में यूज करूंगा बेटा उल्टा, मतलब x1 माइनस x2, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, और y1 माइनस y2, ठीक है। नाउ AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 हो जाएगा ये -1, ठीक है, देन माइनस ये हो जाएगा 1, ठीक है, स्क्वायर प्लस -2 देन माइनस y2 हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। सो AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अगेन -2 का स्क्वायर। सो यहाँ से आएगा बेटा AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, अगेन -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। सो यहाँ से आएगा बेटा AB इक्वल टू √8, ठीक है। सो AB का वैल्यू आ रहा है √8। नाउ अब हम निकालेंगे BC, ठीक है, BC का डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस। तो देखो B और C, B के कोऑर्डिनेट से बेटा 1, 0 और C के कोऑर्डिनेट है -1, 2। सो यहां से आएगा BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहां से BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो हो जाएगा 1 माइनस, अब यहां जब -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 + 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सो यहां से आएगा बेटा BC इक्वल टू 2 × 2 = 4 और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब है BC इक्वल आ रहा है √8, ठीक है, ये भी √8 आ रहा है, ये भी √8 आ रहा है। सो दो लेंथ तो इक्वल आ रही है। अब निकालते हैं थर्ड लेंथ, अब निकालते हैं थर्ड लेंथ। देखो, सो थर्ड लेंथ निकालने के लिए हम निकालेंगे बेटा CD, ठीक है, क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे, CD निकालेंगे। C है बेटा -1, 2 और D है -3, 0। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अगेन वही CD इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा बेटा CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2, x1 है बेटा -1 माइनस x2 है -3, तो ये जाएगा +3, ठीक है, प्लस y1 है बेटा 2 और -0 का स्क्वायर। तो यहां से आएगा बेटा CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ओके, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा। सो यहां से आएगा CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो अगेन हमारे पास आ रहा है बेटा CD इक्वल टू √8, ठीक है। सो वापस से आ रहा है CD इक्वल टू √8। नाउ हम निकालेंगे DA, क्या निकालेंगे, DA निकालेंगे, ठीक है। देखो, हम निकालेंगे DA। सो DA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, DA निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे DA, ठीक है। D है बेटा -3, 0 और ये है -1, -2, तो ये हो जाएगा हमारा वही अगेन x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2, y2। सो हमारे पास DA इक्वल टू, हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, y1 का स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, ठीक है। नाउ सो DA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 है बेटा -1 माइनस x1 है -3, तो यहां आ जाएगा बेटा +3, ठीक है। देन ये है -2 माइनस 0 का स्क्वायर, सो यहां से आएगा बेटा DA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर। सो अगेन वही आ रहा है हमारे पास, क्या, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का भी 4। सो DA इक्वल टू आ रहा है बेटा √8। तो हमने जो भी लास्ट सवाल किया था उसकी तरह ही सेम टू सेम हमारे पास वापस से चीजें रिपीट हो गई। देखो बहुत ध्यान से, हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था, हमने अभी निकाला था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आ रहा था √18, तो चारों इक्वल थे। तो हमने अगर ये स्क्वायर है तो पता करने के लिए डायगोनल निकाले थे। वैसे हमारे पास ये आ रहा है √8, तो हमारे पास आ रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल, हमारे पास आ रहा है AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। अब ये स्क्वायर होगा या रोम्बस, ये किस पर डिपेंड करता है, डायगोनल पर डिपेंड करता है। तो डायगोनल के लिए हम निकालेंगे बेटा AC -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2, ठीक है। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, -1 -2 माइनस का 1 2, ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। सो ये है बेटा पॉइंट A और ये है C। हम डायगोनल निकालेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा बेटा x2 y2। सो यहां से हम निकालेंगे AC इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 है बेटा -1 माइनस x1 है प्लस -1, तो ये जाएगा +1, ठीक है। यहां पे जब -1 रखोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। और y2 कितना है, y2 है बेटा 2 माइनस
y1 कितना है -2, तो ये जाएगा +2, ठीक है। सो AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 + 1 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 हो जाएगा बेटा 4, 4 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AC इक्वल टू 4, AC इक्वल टू 4। सो अब हम निकालेंगे BD, क्या निकालेंगे बेटा BD, दूसरा डायगोनल BD, दूसरा डायगोनल BD। अच्छा B कितना है, B कितना है, B है 1 0 और ये है -3, 0, 1 0 1 0 और ये है -3, 0। सो ये हमारा वही x1 y1 और ये हमारा x2 और y2, ठीक है। नाउ फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, हम निकालेंगे BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो यहां से आएगा देखो BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 है -3 माइनस x1 है 1 प्लस y2 है बेटा 0 माइनस y1 भी है 0। सो यहां से आ जाएगा हमारे पास BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। सो यहां से BD इक्वल टू आएगा बेटा 4 4 16 प्लस 0। सो हमारे पास आ जाएगा BD इक्वल टू ये हो जाएगा √16 और √16 का √16 किसका स्क्वायर है 4 के। सो BD इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4, जैसे यहाँ से √16 का 4 आया, A भी 4 आया। सो हम यहाँ क्या बोलेंगे, AB इक्वल है BC इक्वल है CD इक्वल है DA, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल और साथ में बेटा AC इक्वल है BD के, डायगोनल्स आल्सो इक्वल है, हैंस ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये एक स्क्वायर बनाएगा और ये क्या है हमारा आंसर है। चलिए इसे राइट डाउन करिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, सेकंड। इसी का सेकंड अगेन वही काम करना है, क्या A गिवन है, मान लेते हैं A है -3, 5, ठीक है। B है 3, 1, C है 0, 3 एंड D है बेटा -1, -4, ठीक है। अगेन वही करेंगे सेम। AB का डिस्टेंस निकालेंगे पहले, ठीक है। AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो A है बेटा -3, 5 और B है हमारे पास 3, 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, वही फॉर्मूला रहेगा, जस्ट अ मिनट। AB क्या हो रहा है यार, AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो यहां से आएगा बेटा AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 कितना है 3 है, माइनस x1 है -3, तो यहां हो जाएगा +3, ठीक है। माइनस +3 हो जाएगा। देन y2 है बेटा 1 माइनस y1 कितना है, y1 है 5। सो यहां से आएगा AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। 1 में से 5 गया तो 4 बचेगा माइनस का, ठीक है। सो यहां से आएगा AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 6 = 36 और 4 4 = 16, ठीक है। नाउ सो यहां पे हम अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा बेटा AB इक्वल टू अंडर रूट 52, ठीक है 52। सो ये आ रहा है √52, ये क्या आ रहा है √52। नाउ अब हम निकालेंगे सेम वही जो आगे हम करते हैं, क्या करते हैं, BC का वैल्यू निकालेंगे, AB फिर निकालते हैं BC। B है बेटा 3, 1 और C है 0, 3। सो ये हमारा वही x1 y1 और ये हमारा x2 और y2। सो यहां से हमारे पास BC इक्वल टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
सो यहां से आएगा बेटा BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 है बेटा 0 माइनस x1 है 3 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करोगे आप। सो BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यहाँ आएगा माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ आएगा बेटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4। सो यहां से आएगा बेटा BC इक्वल टू रूट 13। ठीक है, रूट 13। नाउ देखो ये आ रहा है रूट 52, 13 4 जा 52 होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 13, ये आ रहा है रूट 13। चलो आगे निकालते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है। चलो नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेटा CD। ठीक है, ABBC CD। ठीक है, C और D का निकालते हैं। C है हमारे पास 0,3 और D है बेटा -1, -4। सो ये हो जाएगा हमारा अगेन वही x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा उल्टा कैसे x1 माइनस x2। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2, ऐसे भी लगा सकते हो आप। ठीक है, सो CD इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट x1 कितना है 0 माइनस x2 कितना है -1, तो यहां रखोगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो यहां आ जाएगा बेटा 0 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, देन y1 कितना है, y1 है 3 माइनस y2 कितना है -4, तो यहां हो जाएगा +4। ठीक है, सो यहां से आएगा CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो CD इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो यहां से आएगा CD इक्वल टू रूट 50। CD इक्वल्स टू रूट 50। तो यहां पे तो अभी तक कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, लास्ट और निकाल लेते हैं एक और। ठीक है, लास्ट है हमारे पास DA। ठीक है, DA। सो DA या AD बोल सकते हो। तो D तो है बेटा -1, -4 और वो है -3,5। इसको मान लेंगे हम x1 y1, ये हो जाएगा वही x2 y2। नाउ सेम काम करेंगे, DA इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, देखो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, -3 और -1, तो ये हो जाएगा बेटा +1, -3 माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसको जब रखोगे तो माइनस +1 हो जाएगा। देन y2 है बेटा 5 माइनस y1 कितना है -4, तो यहाँ हो जाएगा +4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा +4। अरे स्क्वायर नहीं लग रहा, बताओ इधर। ठीक है, नाउ DA इक्वल्स टू -3 में से बन गया तो बचेगा 2, -2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 9 का स्क्वायर। सो यहां से आएगा बेटा DA इक्वल्स टू 2 2 जा 4 और 9 9 जा 81। ठीक है, सो यहां पे आएगा √85। सो DA इक्वल्स टू √85। तो अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पे कुछ भी इक्वल नहीं है, यहां पर कुछ भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से। हम लिखेंगे कि ना तो AB BC के बराबर है, ना BC CD के, ना CD DA के। यहाँ पे आपस में कुछ भी बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CD इज नॉट इक्वल टू DA। तो बेटा यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स। सो यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, चलो राइट डाउन करो इसे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट और है हमारे पास। ठीक है, ये अब आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, खुद से भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है,
सेम आपको वही करना है, ए बी सी डी, फिर आपको निकालना है ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 7 - 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और फिर 1, ये हो जाएगा √10, फिर अगेन 3 का 4, 3 का 9, 9 और 9 18, √18, √10 √18, फिर अगेन 3 और 1 √10 देन √18। तो यहाँ पे आपके दो तो आएंगे √18 और दो आएंगे √10, ठीक है। सो इसका मतलब है अपोजिट साइड्स इक्वल होगी यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। और आप डायगोनल निकाल के देखेंगे और दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे। तो देखो हमारे पास एक क्या होता है, ये एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपका यहाँ क्या होगा, एक तो आएगा √10 और एक और आएगा √10, एक आएगा आपका √18 और एक आएगा √18। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब आपको क्या करना है, डायगोनल चेक करने हैं, तो AC और BD निकाल के देखना, वो दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पे बेटा पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। वहां क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है, पैरेललोग्राम बनेगा इस वाले में। चलो सो अब करते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ CBSE एंड RBSE दोनों के लिए, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है हमें, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लेट P होगा बेटा x, 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होता है तो वहां पे y की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होता है तो वहां पे y की वैल्यू 0 होती है। अगर यहां पे ये बोलता y एक्सिस, तो मैं इसको लिखता 0, y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। सो लेट P x, 0 is equidistant from point A 2, -5 and B -2, 9। तो हम मान लेते हैं पॉइंट P है जो कि x एक्सिस पे है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, 0, जो इन दोनों पॉइंट से क्या है बेटा, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं पॉइंट x है जिसके कोऑर्डिनेट है x, 0। x एक्सिस पे है, इसलिए हमने x की वैल्यू तो हमने कुछ भी ले ली, हमें पता नहीं है x, हमने मान लिया x हो, और y हो जाता है वहां पे 0, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, और y हो जाता है वहां पे 0। तो हमारे पास PA, ये जो डिस्टेंस है PA, और ये जो डिस्टेंस है PB, ये P और PB बेटा इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस, मतलब पॉइंट P A और B दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। सो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2, -5 और B के कोऑर्डिनेट्स है -2, 9। ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था, बस वहां पे y एक्सिस था तो हमने यहाँ पे 0, y लिया था, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बेसिक लेक्चर वाला जो हम बनाते हैं ना, उसको जरूर देखा करो ताकि आपको एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो सो हमारा डिस्टेंस जो PA है वो PB के क्या है, इक्वल है। हमारा डिस्टेंस PA वो PB के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू PB का डिस्टेंस सेम वही फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। नाउ देखो PA का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको मान लेंगे हम x1 y1, इसको मान लेंगे x2 और y2, ठीक है। उसी तरीके से जब ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1 y1, ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x2 और y2। एनर्जी खत्म हो चुकी है, तीसरा वीडियो बना रहा हूं आज दिन का, ठीक है, कितनी मेहनत कर रहा हूं देख लो। सो यहां पे x2 कितना है, x2 है 2 और x1 है x, सो यहां हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है।
फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, x2 है 2 और x1 है x, से हो जाएगा 2 माइनस एक्स, y2 माइनस y1, y2 है -5 और y1 है 0, से आएगा -5 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2, x2 यहाँ पे है -2 माइनस माइनस x1 कितना है x है, ठीक है, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है बेटा 9 और y1 है 0, से आएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इस रूट को हटाना है ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। सो यहां से रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, तो यहां तो बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां बचेगा बेटा -5 का स्क्वायर, ठीक है, -5 का स्क्वायर। नाउ इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां बचेगा 9 का स्क्वायर। अब देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहां फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर, ठीक है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर माइनस 2 ab, ठीक है, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला होता है हमारा ये a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। नाउ 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, अब ठीक है, देखो नाउ यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का लगेगा, a प्लस बी का लगेगा, बताओ। देखो माइनस माइनस, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, दोनों ही माइनस के हैं। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, देखो बात समझो, मैंने लिखा -a और -b और ऊपर क्या है बेटा होल स्क्वायर। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से माइनस तो इसको लिखिए a प्लस बी का, ऐसे लिख सकते हैं इसको। माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करने पे क्या आता है पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा भाई, माइनस का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास ये, सो इसका मतलब यहां लगेगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो यहां प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगेगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 9 जा 81। अब यहां पे क्या क्या कट हो जाएगा, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट हो जाएगा, और अब कुछ नहीं कटेगा। सो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4, माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 25 इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस का 4x और प्लस का 81 इक्वल टू में सेम नंबर्स कटते हैं विद सेम साइन, ठीक है, इनको मत काट देना, माइनस का 4x प्लस के 4x से मत काट देना, ठीक है, सेम साइन में कट होता है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर हम इसको जलाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से, हम क्या करेंगे माइनस का 4x हम यही रखेंगे, ठीक है, इस -4x को मैं इधर ला रहा हूं तो ये हो जाएगा -4x, ठीक है भाई, ये -4x अपनी जगह है, ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 81 माइनस 25, क्या बचेगा 81 माइनस 25। इस 4x को मैं उधर ले गया और इस 25 को मैं उधर ले गया, ठीक है, सो ये इधर आके नेगेटिव हो गया, उधर जाके नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो यहाँ आएगा माइनस का 8x, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 8x, और 81 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 81 में से 25 गया तो कितना बचेगा 56, ठीक है, 56 बचेगा, 11 में से 5 गया 6 बचा, 7 में 2, ठीक है, 56 बचेगा। ये जो मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 56 अपॉन -8, जो कि कट हो जाएगा 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो x का वैल्यू आएगा बेटा -7। नाउ हमारा पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x, 0 थे, कोऑर्डिनेट। सो हमारे पास पॉइंट P बनेगा, जस्ट अ मिनट, पॉइंट P बनेगा -7, 0, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो इसे राइट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। सो देखो हमें बोल रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट है P और Q। P के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 10, y। ठीक है, और हमें पता है कि इनके बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। ठीक है, सो हमें डिस्टेंस यहाँ पहले से पता है, हमें y का वैल्यू निकालना है। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, लास्ट के जो 4 सवाल है ना, 7वां 8वां 9वां 10वां, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको जरूर करना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d = x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस हमें पता है बेटा 10 है, यहाँ 10 रख देंगे, इक्वल टू √ ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। सो हमारे पास आएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा y2 हो जाएगा y, -3 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा +3। ठीक है, +3। सो tan इक्वल टू √ यहां बचेगा बेटा 8। ठीक है, 10 में से 2 गया, 8 बचेगा, प्लस इसको एज इट इज छोड़ दो एक बार, y+3 का होल स्क्वायर। नाउ देखो यहां पे अगर मैं ये रूट हटाना चाहता हूं तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर, इधर तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर और इधर से रूट हट जाएगा। ठीक है, इससे यहाँ आएगा 8 × 8 = 64 प्लस y+3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है सर 100। कितना होता है, 100 इक्वल टू 64 प्लस y+3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नाउ इस 64 को इधर लगे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये अपनी जगह रहेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 100 - 64। ठीक है, हमने इसको इधर शिफ्ट कर लिया तो यहां बचेगा हमारे पास y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 36। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये बेटा √36। अभी जो रूट वाली वैल्यू होती है ना बेटा, ये हमें प्लस माइनस दोनों में लेनी होती है। कब, जब हम कोऑर्डिनेट्स वाले सवाल करते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो चाहे वाई कोऑर्डिनेट हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। सो हम यहाँ पे जो रूट वाली वैल्यू है इसको प्लस माइनस दोनों में लेंगे। अब √36 कितना होता है, 6 × 36 होता है, तो ये होगा एक बार +6 और -6 दोनों आएंगे इसमें। तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो अगर मैं यहाँ प्लस लेता हूं सो y+3 = 6, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लेता हूं सो y+3 = 6। ठीक है, 3 उधर चला जाएगा सो ये हो जाएगा y = 6 - 3। सो यहां से आएगा बेटा y का वैल्यू 3। ठीक है, y का वैल्यू 3। और अगर मैं यहां लेता हूं नेगेटिव साइन, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। सो अगर हम यहां लेते हैं ये वाला नेगेटिव साइन y+3 = -6, तो ये उधर जाएगा y इक्वल टू जाएगा -6 - 3 -6 - 3। सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। सो यहाँ पे आएगा बेटा y का वैल्यू -9। सो हमारे यहाँ पे y के दो वैल्यूज हैं 3 और -9, और यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इनको प्लस माइनस दोनों में क्यों लिया, आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, वहां पे हम जो रूट्स निकालते हैं उसमें हमारे पास रूट में एक टर्म आता है b² - 4ac। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये वाला याद करो। तो इसमें यहाँ देखो रूट से पहले प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रूट से पहले प्लस माइनस दोनों लिए। और हो सकता है दोनों में से कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई ना भी करे, लेकिन वो तब होता है जब हमारे पास ये डिस्टेंस होता। ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, ये y का वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट है। सो कोऑर्डिनेट प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। भाई ये y जो लाइन होती है हमारी एक्सिस, वो प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है। सो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q, तो हमारे पास एक पॉइंट है Q, ठीक है, लेट ये Q है, ठीक है, ये हमारा 0,1 है। इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट, तो मान लेते हैं ये है P और R से इक्वल डिस्टेंस पे, तो QP और QR इक्वल है, ठीक है, इक्विडिस्टेंट है P और Q से, P और R से, ठीक है। सो P है हमारे पास 5, -3 और R है हमारे पास x, 6, R है हमारे पास x, 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। देखो कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले बोल रहा है कि हमारा ये जो पॉइंट P है वो Q और जो पॉइंट Q है वो P और R से सेम डिस्टेंस पे है, तो यहां पे हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे QP इक्वल QR, ठीक है। ये जो QP है वो QR के इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसे मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है, ये भी हमारा x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, QP का डिस्टेंस तो x2 है 5 माइनस 0 हो जाएगा, 5 माइनस 0 हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा 5 माइनस 0, y2 माइनस y2 है -3 और y1 है 1, तो यहां हो जाएगा -3 और -1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 है बेटा x2 है x माइनस x1 है 0 और y2 है 6 और 1, ठीक है, ये है 1, y1 है 1, सो ये जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बट उससे पहले एक काम कर लो छोटा सा। इधर हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इधर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यहां हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास 5 का स्क्वायर। सो देखो दोनों तरफ रूट आ रहा है, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। सो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूं तो रूट हट जाएगा, तो यहां तो आएगा 5 5 25, ये हो जाएगा बेटा 4 4 16 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज और 5 5 25 इक्वल टू में सेम नंबर्स विद सेम साइन कट हो जाते हैं, इक्वल टू में सेम नंबर्स विद सेम साइन कट हो जाते हैं, 25 से 25 कट जाएगा, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, रूट में आएगी 16, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16, और मैंने अभी आपको बोला था कि आपका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो रूट 16 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 4 होती है, 4 4 16 होता है, सो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू +4 और -4। सो यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा r वो बनेगा +4 और -4 दोनों, ठीक है, +4 -4। सो x की वैल्यू बेटा यहाँ पे +4 भी है और x की वैल्यू यहाँ पे -4 भी है, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR कहाँ है, देखो ये रहा, ठीक है। सो आपको QR का डिस्टेंस निकालना है, मैं आपको वैल्यूज लिख के दे रहा हूं, आपका होमवर्क है QR, ठीक है। एक बार तो आप Q कितना है बेटा 0,1 और R कितना है, R है बेटा +4 और 6 +4, तो एक बार तो आप +4 लेंगे, एक बार तो आप +4,6 लेंगे और एक बार वापस से निकालेंगे सेम डिस्टेंस QR निकालेंगे वापस से, कैसे निकालेंगे, वापस से Q तो लेंगे आप 0,1 और इसको जैसे +4 लिया है वैसे -4,6 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज लेके आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इसको आप लोगे x1 y1, इसको लोगे आप x2 y2, ठीक है, x2 y2, सेम इसे x1 y1 और इसे x2
y2, ठीक है। और आपका वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कौन सा है, क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम इधर के लिए भी लगाओगे, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो दोनों में वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास दो डिस्टेंसेस आएगी और आपको निकालना है पी आर। पी आर कहाँ है बेटा, ये रहा पी आर। सो अगेन पी आर निकालने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे पी आर, फिर वही आर को एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। फिर आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल 4 डिस्टेंस आपके पास आएगी, ठीक है। टोटल 4 डिस्टेंस आपके पास आएगी, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन करो। थोड़ा सा मैंने आपको होमवर्क दिया है इसमें जो आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आया। अगर गलत आएगा तो मैं इसको जरूर कराऊंगा। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, और देन ये लेक्चर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, गले की बैंड बज चुकी है एकदम। देखो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई, सो हमारे पास एक पॉइंट है बेटा x, y, ठीक है। वो इक्विडिस्टेंट है, ये वर्ड देखो कितनी बार आ चुका है, ठीक है। इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम 3,6 और -3,4 से, ठीक है। इसको मान लो पॉइंट P, इसको मान लो A और इसको मान लो B। सो हमें बोल रहा है PA PB के इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये पॉइंट इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे है, तो P और PB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। सो यहां से हम लेंगे PA इक्वल्स PB, PA इक्वल्स PB। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था, सेम, ठीक है, बस डिजिट्स चेंज हो गई थी। सो यहां हम लेंगे वही सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हमारे पास ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2, सेम ये हमारे पास x2 y2। सो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 क्या बनेगा, 3 माइनस x बनेगा, ठीक है। 3 माइनस x बनेगा x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1 क्या बनेगा, y2 है 6 और y1 है y, तो यहां बनेगा बेटा 6 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास -3 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। x2 का वैल्यू है -3 और x यहां रखोगे x1 जो कि हमारा है x, तो -3 माइनस x आएगा यहाँ पे, प्लस y2 कितना है बेटा, y2 है 4 और माइनस y1 कितना है, y है, ठीक है। नाउ यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो रूट हट जाएगा, ठीक है। सो यहां बचेगा हमारे पास 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहां बचेगा 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, देखो माइनस यहां अगेन हमारे पास प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो यहां पे दोनों प्लस के ही आएंगे, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास प्लस वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ये मैंने आपको पीछे समझाया था। सो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यहां लगेगा अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6y ab है, 6y ab है। अगेन इधर भी सेम लगेगा, यहां लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab
बी प्लस यहां लगेगा माइनस वाला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। नाउ यहां पे क्या क्या है जो कट हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास बेटा सेम वैल्यूज क्या हो जाती है, कट हो जाती है। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, 3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से कट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। इक्वल टू में सेम नंबर्स विद सेम साइन कट कर सकते हैं हम, ठीक है। एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर माइनस का 2-3x, यहां प्लस का 2-3x, ये नहीं कटेगा। देन हमारे पास y का स्क्वायर और y का स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा, देखो आगे। सो हमारे पास बचेगा 2-3 माइनस का 6x, 2-3 माइनस का 6x प्लस 6 का स्क्वायर 6-6 36 इक्वल टू, हाँ ये भी तो है, माइनस का और है हमारे पास 2-6 12 माइनस का 12y इक्वल टू 2-3 6x हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 4 का स्क्वायर करोगे 4-4 16 और वो बचेगा माइनस का 2-4 8y, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, या तो इन सबको उधर ले जाओ या इन सबको इधर ले आओ, आपके पास जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो। तो मैं इनको यही रख रहा हूं 6x प्लस 16 माइनस 8y, ये अपनी जगह रहेंगे। इन सबको जब मैं उधर लेके जाऊंगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो जाएगा प्लस का 6x, ये हो जाएगा माइनस का 36 और ये हो जाएगा प्लस का 12y, ठीक है। ये सारे अपनी जगह थे, ये उधर गए तो साइन चेंज हो गया। इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0 बचा, ठीक है, 0 बचा। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से, हमारे पास देखो 6x और 6x कितना आएगा, 6 और 6 12x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। फिर 16 और 36, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बचेगा, प्लस माइनस होता है, तो 36 में 16 क्या, तो माइनस का 20 बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। फिर है हमारे पास बेटा 8y, ठीक है, और यहां है 12y। सो 8y और 12y में से 8y गया तो क्या बचेगा, 4y बचेगा, बिल्कुल बचेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। 12y में से 8y गया तो कितना बचेगा, 4y बचेगा। नाउ इस 20 को उधर भेज दो, तो हमारे पास आएगा 12x प्लस 4y इक्वल टू, ये 20 उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में मैं 4 का डिवाइड कर सकता हूं, यहां लिखेंगे डिवाइड बाय 4। तो अगर यहां 4 का डिवाइड करते हैं तो यहां क्या बनेगा बेटा, यहां बनेगा देखो 4-3 12, ठीक है, 4-3 12 प्लस 4-1 4 प्लस 4-1 4, बेटा यहां तो आ जाएगा 3, यहां हो जाएगा 1 आगे लगाते नहीं तो y, और 4-5 20, ये हमारा आंसर। ये हमारे पास आ गया x और y में रिलेशन। इसके आगे ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, हमें क्या करना था, फाइंड अ रिलेशन, मतलब हमें एक फॉर्मूला बनाना था जो हमारा बन गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब एक इक्वेशन बनानी थी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। सो एक्स वाई में रिलेशन आ रहा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसको आप 3x इक्वल टू 5 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 5 माइनस 3x भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 5 इक्वल टू माइनस वाई भी लिख सकते हैं। इसको बहुत सारे तरीके लिखने के, आपके बुक में पीछे आंसर चेक कर लेना, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ यहां पर ये हो जाता है हमारा लेक्चर कंप्लीट, और इसी के साथ हमने सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्लियर कर लिए हैं। इसे राइट डाउन करिए, देन हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। सो हम कुछ नया पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बेसिक बातें करेंगे एक्सरसाइज से पहले, और जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे राइट डाउन करिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, इसे राइट डाउन करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, हैव अ गुड डे।